हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज लाइव विजडम सीरीज़ में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि दो अच्छे लोगों के बीच में भी रिलेशनशिप सही तरीके से क्यों नहीं चल पाता। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन की, क्योंकि जहाँ पे भी मेल और फीमेल का रिलेशन होता है वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोग मिस कर जाते हैं, नहीं समझ पाते, जिसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, राइट। लेकिन इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट यू बिकम द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम योर माइंड फैमिली एंड यू कैन वॉच एवरी वीडियो। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक्चुअली होता क्या है कि फीमेल इसलिए सरप्राइज रहती हैं कि जो मेल पार्टनर है उनका, वो उनके साथ डिस्कशन नहीं कर रहा, वो उनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बता रहा। उन्हें देख के ये समझ में तो आ रहा है कि जो उनका लाइफ पार्टनर है या जो भी पर्सन उनकी लाइफ में है वो आज कुछ इंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है। उसे देख के समझ में आ रहा है कि वो परेशान है, लेकिन वो अपनी परेशानी शेयर नहीं कर रहा है। अब वो इसे देख के अनईजी हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि वो शायद कुछ छिपा रहा है या उसे मेरे में इंटरेस्ट नहीं है या उसे लगता है कि मैं कम समझदार हूँ, और ये सारी ही चीज़ें वो अपने माइंड में बिल्ड करना शुरू कर देती हैं। अब होता क्या है कि इसके ठीक अपोजिट जो मेल पर्सन होता है वो फीमेल्स के साथ कई बार डिस्टर्ब हो जाता है ये देख के कि ये हमेशा कंप्लेनिंग मोड में क्यों रहती हैं, ये हमेशा सब कुछ इतना बताना क्यों चाहती हैं। कुछ चीज़ें खुद के भी माइंड में तो प्रोसेस की जा सकती हैं। अब आप समझना ध्यान से कि एक्चुअली दोनों का बेसिक नेचर डिफरेंट है। और अगर मैं इसे एक कॉन्सेप्ट का नाम देना चाहूँ तो इसे मैं इस तरीके से कहूँगा कि वाई मेन डोंट डिस्कस एंड वाई विमेन डोंट कीप क्वाइट। यानी कि जो मेल है वो डिस्कस क्यों नहीं करते और जो फीमेल हैं वो डिस्कशन करना बंद क्यों नहीं करती। अब ध्यान से समझ लीजिए कि दोनों की साइकोलॉजी डिफरेंट है, दोनों का माइंड सेटअप डिफरेंट है। जो मेल पर्सन होता है वो जब भी किसी सिचुएशन को फेस कर रहा है, किसी चैलेंज को, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो शांत रह के अपने माइंड में उसे प्रोसेस कर रहा होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसमें कौन सी अप्रोच यूज़ होगी। और वो उसे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि उसे ऐसा लगता है, एक मैन ईगो होता है हर इंसान के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचता है कि आई एम कैपेबल एनफ, मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे हैंडल करनी है। और वो सजेशन तब लेता है, वो डिस्कशन तब करता है जब उसे सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा होता या उसे एक फाइनल ओपिनियन की ज़रूरत होती है, तभी वो डिस्कस करता है। अदरवाइज़ वो डिस्कस नहीं करता। तो कभी भी इसका मतलब ये मत लगाइएगा कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं या वो आपसे बात नहीं करना चाहते या वो आपको कम समझदार समझते हैं, ऐसा नहीं है। वो माइंड सेटअप ही ऐसा है। अब देखो फीमेल्स के साथ क्या होता है। फीमेल्स के साथ ये होता है कि वो ज़्यादातर जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही होती हैं इमोशनली, वो शेयर करना चाहती हैं। मैन की तरह उन्हें सॉल्यूशन नहीं चाहिए। जैसे मेल पर्सन डिस्कस करता है सॉल्यूशन के लिए, फीमेल सॉल्यूशन के लिए डिस्कस नहीं करती। वो अपनी चीज़ें शेयर करती हैं, डिस्कस करती हैं वेंटिंग आउट के लिए, कि जो उनके अंदर भरा है वो बाहर निकल जाए, वो लाइट फील करना शुरू कर दें। और इसको कई बार मैं अपने वर्कशॉप्स में लोगों को कहता हूँ कि फीमेल जो मेल होता है उसको अपलोड कर देती हैं अपनी सारे चैलेंजेस, सारी प्रॉब्लम्स, और जो मेल होता है वो उस अपलोड को लेके परेशान हो जाता है कि मुझे सबको सॉल्व करना है, सबको रिजॉल्व करना है, जबकि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस बेसिक नेचर को दोनों समझ जाएं, एक मेल और फीमेल, तो सोचो कितना चेंज आ सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि सामने वाला बिहेव कैसे कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो जैसा बिहेव कर रहा है आप उसका रूट कॉज नहीं समझते हैं और आप उसके लिए कुछ अलग ही परसेप्शंस क्रिएट कर लेते हैं। आप उसके बारे में कुछ ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि या ये तो बहुत इरिटेटिंग है, या ये मुझे कम समझदार समझते हैं, मुझसे डिस्कस ही नहीं करते। और ये सारी चीज़ों के कारण रिलेशनशिप में चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को हर उस इंसान को देखना चाहिए जो मैरिड है या जो आने वाले टाइम में मैरिज करने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें अगर समझ जाएंगे तो रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस रह सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हार्मनी बना के आगे चल सकते हैं, साथ में आगे बढ़ सकते हैं। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होने से बहुत सारे ऐसे परसेप्शंस डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट्स इंसान क्रिएट कर लेता है जिससे वो रिलेशनशिप खराब नहीं था लेकिन वो उसे खराब कर लेता है। तो इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना शुरू करिए, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए और आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। और मुझे आज कमेंट करके बताइएगा कि व्हाट यू लर्नड आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे। इस वीडियो से आपने क्या लर्न किया, और आप इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है।
and live the life that you deserve. I will see you in the next video.